तार टूट चुका है। एक बारात आई थी गांव में, तो शायद वो जिस टाइम ये तार टूटा था तो एक दो लोग उसमें भी झुलस गए थे। लेकिन और इसको क्या बोलते हैं 98,000 रुपये का बिल है और चोरी का इसमें 98,000 रुपये का बिल आपका क्यों आया? 98,000 रुपये का बिल है। ये अगस्त में मैंने नमस्कार, स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ में। हम वैसे तो 2022 के चुनावों का कवरेज करते गांव-गांव शहर घूम रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हमारा गुज़र रामपुर के इस गांव से हो रहा था जहां पर इस टाइम हम मौजूद हैं। ये रामपुर का मंसूरपुर गांव है। यहां हमने कुछ भीड़ देखी तो रुक गए और रुक के पता करने की कोशिश की तो पता ये चला कि बिजली विभाग जो है यहाँ पर चेक इन तो करता है, जुर्माने भी लगाता है, लेकिन बिजली विभाग सिर्फ अपनी चेक इन और अपने जुर्माने तक ही सीमित है। बिजली विभाग से जो कमियां हो रही हैं, जो तार लटक रहे हैं, जिन तारों से लोगों की जानें जा रही हैं, बिजली विभाग का उस ओर ध्यान ही नहीं है। दरअसल मामला यह है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बिजली के तार जा रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये तार दिखाएं, और ये तार ज़मीन से मात्र 7 या 8 फीट की ऊंचाई पर ही हैं। और यहाँ पर लोगों के घर भी बने हुए हैं, यहाँ लोगों के जानवर भी, पशु भी चारा चरते हैं और बच्चे भी यहाँ पर खेलते कूदते हैं। आपको हम बता दें कि इन तारों से अभी करीब 7-8 महीने पहले एक जवान लड़के की, एक जवान युवक की जान भी जा चुकी है, जिसके चलते बिजली विभाग में इसकी कंप्लेंट भी की गई, लेकिन बिजली विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद में एक हादसा और होता है, जो एक हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो इस तारों की चपेट में आ गए थे और उनका बदन झुलस गया था। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? असलम भाई, क्या हुआ था आपके साथ? मैं यहाँ से जा रहा था, तार मतलब लड़ गया मेरे साथ। अच्छा। शाम के टाइम मेरे घर मेरा ही है ये। अच्छा। भाई का। अच्छा। यहाँ से जा रहा था, बता रही है मतलब ये है कि टूटा हुआ था। तो क्या जख्म आए थे आपको? दिखाइए ज़रा। ये जख्म है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जख्म इनके दिखा रहे हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाऊंगा कि ये सब तारों से जले हुए ज़ख्म हैं, और ये दिखा रहे हैं अपने ज़ख्म कि ये इन तारों से जो झुलस गया था, इनका पूरा बदन झुलस गया था। ये दिख रहा है, ये ज़ख्म आपको दिख रहे हैं। ये हाथ है इनका, मैं हाथ चाहूँगा कि हाथ दिखाएं। ये हाथ पूरा झुलसा हुआ है, ये हाथ पूरा झुलसा हुआ है ये तारों से। और आज जो हादसा हुआ है वो ये है, यहाँ पर एक जो बैल होता है, वो बैल इन तारों की चपेट में आ गया और मर गया। यहाँ और भी लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और क्या क्या हादसे इन तारों की वजह से हो गए और बिजली विभाग के कान पर इसकी जूं तक नहीं रेंग रही है। किन मुश्किलों से गांव वालों को इन तारों से लड़ना पड़ रहा है। एक तरह से जंग हो रही है बिजली से। इन गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका तरह तरह की उनकी जान पे बन जाती है। तमाम सारी घटनाएं जो हैं उन पर हम नज़र डालेंगे और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आज एक बेज़ुबान ने अपनी जान दे दी है और इसकी जान बिजली के तारों ने ली है। इसी को लेकर के हम गाँव के प्रधान से भी मिले। प्रधान जी से हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या समस्या है और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? फारूक से नाम है। प्रधान जी, इसमें हम देख चुके हैं कि लोगों ने यहाँ पर बताया है कि ये तारों की वजह से एक नवयुवक, एक 18 साल के युवक की जान भी जा चुकी है, एक शख्स भी झुलस गए हैं। आज एक ये बेज़ुबान ख़त्म हो गया इससे। तो क्या वजह है इसकी कि ये क्यों नहीं सुधर पा रहा है? ये सब एक विभाग की, इसके बिजली विभाग की लापरवाही है और कुछ नहीं है। ये जो गले हुए तार लगे रखे हैं, 11,000 की लाइन में कहीं भी गले हुए तार नहीं होने चाहिए। यही इसकी कमी है कि इसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और एक नहीं, एक बार और 15 दिन 20 दिन पहले ख़त्म हो गया था। उससे पहले एक साहब, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो इसी लाइन से जो है तार वार गिर के टच हो गए थे, तो वो भी अभी बीमार चल रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका। गाँव के हैं वो भी, असलम में जिनका नाम है। तो ये आए दिन हादसे होते रहते हैं। फिर हमने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने शिकायत कहाँ पर कर चुके हैं? मैंने पोर्टल भी की और जय साहब को भी बताया, बिजली विभाग में भी कई लोगों को दी, एक्सीडेंट साहब को भी दी, सब क्या पहुंच गई शिकायत। मैंने खुद अपने लेटर पैड भी दिए, लेकिन अब क्या किया जाए, अधिकारी को सुन के नहीं दे रहे। प्रधान जी, ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं इसमें, आप मुझे बता सकते हैं? और कितने टाइम से ये हादसे हो रहे हैं और कब से इस पर सुनवाई नहीं हो रही है? ये लगभग मेरे ख्याल से 2 साल से तो लगभग मान लो कि कई हादसे हो चुके हैं। जैसे कि लड़का ख़त्म हो गया, जवान लड़का था गांव का, समीर नाम का। फिर एक अभी इलाज चल रहा है उनका, वो भी गांव के हैं। फिर 2 बैल भी अभी 1 महीने में 2 बैल ये ख़त्म हो गए।
उससे पहले भी कई बार तार टूट चुका है। एक बारात आई थी गांव में, तो शायद वो जिस टाइम ये तार टूटा था तो 1-2 लोग उसमें भी झुलस गए थे, लेकिन ये कहीं बच गए थे। अगर उसमें खुदा नहीं खास्ते कोई हादसा बड़ा भी हो सकता था, काफ़ी लोग थे उसमें। ये भी तार तो टूटे। इसको लेकर के कभी और किसी तरह की आवाज़ आपने नहीं उठाई? पहले भी कई बार शिकायत की है, और आवाज़ क्या असल में कुछ पहले जो प्रधान थे हमारे पूर्व प्रधान, उन्होंने पता नहीं कहा नहीं कहा, लेकिन मैंने तब से 3-4 महीने में 2-3 बार तो मैं कह चुका हूँ इन लोगों से। अच्छा प्रधान जी, ये जो हादसे हो रहे हैं इसको लेकर के अब जैसे बिजली विभाग यहाँ पर आता है, चेक इन करने के लिए आता है बिजली विभाग यहाँ पर, जो लोगों के जुर्माने आते हैं, ज़रा उस बारे में आप मुझे बताइए कि कितनी बार बिजली विभाग यहाँ पर चेक इन के लिए आता है? चेकिंग तो अक्सर यहाँ ज़्यादा ही होती है, और यहाँ क्या जहाँ मुस्लिम एरिया लगभग वहाँ ज़्यादा होती है, ये मैं समझता हूँ। तो लोगों के ऊपर जुर्माने भी लगाते होंगे, तो हाँ, पूरी बात बताइए आप मुझे। काफ़ी यहाँ लोगों पे जुर्माना लग चुका है, और काफ़ी लाइन भी काट जाते हैं। बिल अगर 1 महीने 2 महीने बिल जमा नहीं होता तब भी काट जाते हैं। जुर्माना तो काफ़ी लोगों पे लग चुका है। अभी 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 कितने दिन पहले चेक इन यहाँ पर हुई थी? लगभग कितने दिन पहले चेक इन हुई यहाँ पर? अभी शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, 4-5 दिन पहले की बात है। अभी चेकिंग करने आ गए थे लोग। आते रहते हैं यहाँ, तो महीने में 1-2 बार आ ही जाते हैं। तो मेन मकसद जो है हमारा वो ये दिखाना है कि बिजली विभाग यहाँ पर जो है चेक इन के लिए आ सकता है, जुर्माना काटने के लिए आ सकता है, लेकिन जो उसके विभाग के अंदर जो उसके सप्लाई के अंदर कमी है, उस कमी को सुधारने के लिए इस गांव में कदम नहीं रख सकता। मुख्य वजह यह है दिखाने की कि ये हादसों पे हादसे होते जा रहे हैं, और ये हादसे कब थमेंगे इसका कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। प्रधान ने कंटिन्यू शिकायत कर चुके हैं, विभाग में शिकायत कर चुके हैं, एक्शन को शिकायत कर चुके हैं, यहाँ के जो जेई हैं उनको भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, बिजली विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि वो इस पर कुछ संज्ञान ले और इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी कराए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस गांव के लोग इस बिजली विभाग से परेशान रहेंगे और इस परेशानियों से जूझते रहेंगे। बहरहाल प्रधान जी की तरफ से जो पहले थे या इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन जाती रहती है, फ़ोन पे बात होती रहती है कि हाँ आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसे ही मामला चल रहा है, टाल मटोल है। तो अधिकारियों को इसकी कंप्लेंट मिलती है, विभाग में जाते हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती। अच्छा ये बताइए कि इस गांव में जो चेक इन होती है कितनी बार होती है? ये गांव वाले ये मुल्ला जी हैं, ये लोग हैं, ये बताएंगे। जी ज़रा आप बताइए। मतलब चेक इन तो होती रहती है, चेक इन होती रहती है। लोगों के ऊपर जुर्माना पड़ता है, जुर्माना पड़ता है, सब लोगों पे जुर्माना पड़ता है। ये देखो ये जुर्माने का बिल है, तो उसको उठाने के लिए पुलिस को भेजते हैं, खुद भी मतलब उनके सख्ती करते हैं, घरों में घुसते हैं जास्ती से, और ये लोग बहुत तंग करते हैं हम लोगों को। और बिजली के मामले में संभालते नहीं, टाँका लगाया चले गए, कई हादसे 4-5 हादसे हो चुके इसमें। खेती में आग लग के जल गई। यहाँ पे गेहूँ की खेती में भी आग लगी है, इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं है। शिकायत करते हैं कि जाके रिपोर्ट लिखवाओ, जाके रिपोर्ट लिखवाओ, ये कह के हमें टाल देते हैं। तो कभी आपने रिपोर्ट भी लिखवाई है इस चीज़ की जगह पे ही? जी सुनते ही नहीं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, सुनते ही नहीं, कहते हैं होता बात। वो लड़का ख़त्म हुआ था तो रिपोर्ट लिखवाई थी हमने, मगर कोई रिपोर्ट में सुनवाई नहीं हुई उसकी। उसके बाद भी कोई नहीं आया। तो लोगों का कहना है कि मेरे हाथ में ये बिल है, और ये बिल आप देख सकते हैं कि 90,833 रुपये का बिल है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, चेक इन करते हैं, जिनके कनेक्शन नहीं होते हैं उनके ऊपर जुर्माना भी डाला जाता है, अगर कुछ पकड़ा जाता है तो भी उसके ऊपर जुर्माना डाला जाता है। लेकिन ये जो वजह हैं और ये जो बिजली विभाग की कमज़ोरी है, इसको कोई चेक करने के लिए कभी नहीं आता। एक लड़के की, एक शख्स की, 18 साल के युवक की यहाँ पर मौत हो चुकी है, एक बुज़ुर्ग यहाँ पर इस तार से झुलस चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर ये एक बड़ा सवाल है कि गांव वालों की क्या ज़िंदगी नहीं होती? गांव में जो लोग गुज़र बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती? ऐसे ही हादसे कब तक होते रहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसका संज्ञान प्रशासन अब नहीं तो कब लेगा? क्योंकि 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं, इन्हीं को फ़िक्र है, लेकिन इन गांव वालों की जानों की फ़िक्र किसको होगी? क्योंकि इसकी शिकायत कंटिन्यू हो रही है। जब लड़के की जान गई, युवक की जान गई, तब भी इसकी शिकायत हुई, और तब एक बुज़ुर्ग इस लाइन से झुलसे तब भी इसकी शिकायत हुई, और शिकायत अब भी होगी जब आज एक जानवर की जान गई है इससे। लेकिन इस पर सुनवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और भी लोगों से हम इस समस्याओं पर बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज। शावेज भाई, ये बताइए कब से समस्याएं चल रही हैं? समस्याएं बहुत टाइम से चल रही हैं साहब। ये
तो इसकी कंप्लेंट कितनी बार कर चुके हैं? कंप्लेंट कई बार कर चुके हैं। ये बिल भी मेरा है और इसको क्या बोलते हैं 98,000 रुपये का बिल है और चोरी का इसमें 98,000 रुपये का बिल आपका क्यों आया? 98,000 रुपये का बिल है। ये अगस्त में मैंने फाइनल जमा करा था। उसके बाद ये एक साल का बिल है। इसमें 35,000 रुपये का जुर्माना मेरे ऊपर डाला गया है, जिसमें मेरे घर में कोई बिजली चोरी नहीं है। अब ये देख लिया आप। तो इसी गांव में है, 35,000 रुपये का जुर्माना डालने तो अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इन तारों को सही करने अधिकारी नहीं आ सकते। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और प्रशासन के लिए और बिजली विभाग के लिए बहुत शर्म की बात है, जिसके लिए प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को सोचना होगा, समझना होगा और कुछ करना होगा। बने रहिए 24/7 टुडे न्यूज़ के साथ।